हेलो जी, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं जाने वाली हूँ अपने ससुराल। आज ना बहुत टाइम हो गया, आज 15 दिन होने को आए हैं और 15 दिन में मतलब हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया मायके में और बहुत घूमे भी। और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन, कभी मम्मी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, कभी राखी सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे एक एक करके जो 30 त्यौहार आए और सारी एनिवर्सरी बर्थडे आया, तो वो सब के लिए ही मैं रुकी हुई थी मायके में 15 दिन से। और बच्चों के रोज़ गोद आ रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग हो गए हैं तैयार और मेरा बैग मैं दिखाऊं। यहाँ पे दीदी की भी जो आज की ट्रेन है, दीदी की है 6 बजे की कोटा। तो किच्छा से जो कोटा की ट्रेन चलती है, तो दीदी आज उसमें जाएगी। तो आज बैठेगी और कल सुबह पहुँच जाएगी किच्छा। तो दीदी कैसा लग रहा है? आज हम जाने वाले हैं अपने घर कोटा। हाँ। और शाम की मेरी ट्रेन है और ममता जा रही है अपने घर नैनीताल और ये जा रही हूँ राजस्थान कोटा। हाँ नोनी, पैकिंग यहाँ देखो दोस्तों हो चुकी है। हाँ। मेरी पूरी पैकिंग हो चुकी है और बस अब इंतजार है शाम की ट्रेन का। और मैं हार्डली 2 या 2.5 घंटे में नैनीताल। और हिमानी कैसा लग रहा है? सिस्टर लॉस के जाने बहुत गंदा। नहीं गंदा, देख कैसा फील हो रहा है। हाँ, कैसा फील? नहीं कह सकते आप। हाँ। नहीं, आप चोजन सिस्टर्स कैसे? हाँ नोनी कैसा कैसा लग रहा है? वो चली जाएगी। नोनी सोच रहे पता नहीं कौन सी बुआ जा रही है। देख हमारे बैग हो गए हैं पैक। नोनी कौन सी बुआ जा रही है? बाय। आप नहीं जाओगे? नोनी कौन सी बुआ जा रही है? नहीं जाओ, रुक जाओ। मंटा दीदी अदिति बुआ। मंटा दीदी जा रही है। आप और नहीं ये ना, जाओगे? ये मेरा क्यूट सा जो भतीजा है ना, ये मुझे बुआ नहीं कहता, ये मंटा दीदी बोलता है। मैं क्या हूँ? वो नहीं। मंटा दीदी नहीं। तो यहाँ पे दीदी भी रेडी हो गई है और मुझे लेने के लिए, और शिवम आ गया है। शिवम के साथ हम जाने वाले हैं घर, मतलब बस स्टेशन। तो देखते हैं कि मम्मी वो भाई छोड़ता है छोटा वाला, या फिर हम जाएंगे बस से, बस जिंदाबाद। तो मम्मी ऐसा लग रहा है तो मम्मी भी तैयार हो गई है और दुकान जाने के लिए, और हम भी तैयार हैं और शिवम इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाहर निकल। सो दोस्तों, फाइनली किच्छा को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है और अभी बजे हैं शायद समथिंग 1 या 1:30 बजे का टाइम है। और छोटा भाई मुझे छोड़ने जा रहा है। तो यहाँ पे ये किच्छा की मार्केट और बहुत सारी यादें। और यहाँ पे आ गया है आपका महाराणा प्रताप चौराहा, जो मैंने आपको अपनी वीडियो में भी कई बार शेयर किया है किच्छा की। तो जब मैं किच्छा में थी ना, मैंने बहुत सारा व्लॉगिंग की, बहुत सारी ऐसी मेमोरी कलेक्ट की और बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप सभी के साथ शेयर किए जिसको एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो ये किच्छा को बाय बाय कहते हुए हम दोनों भाई बहन गप्पे मारते 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 कब हल्द्वानी आ गया हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि कहते हैं ना, जब भाई बहनों की बातें होती है ना, तो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और बहुत ज़्यादा गपशप भी होती है और बहुत ज़्यादा सुख दुख भी बांटे जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम जैसे जैसे करीब पहुँचते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें ऐसा लग रहा है कि बातें बहुत ज़्यादा हैं और टाइम बहुत कम है। क्योंकि बातें करते करते कब हल्द्वानी आ गया पता ही नहीं चला। और यहाँ पे कालू सिद्ध मंदिर आने वाला है, जो कि कालू सिद्ध मंदिर रोड से थोड़ा पीछे को किया गया है। तो ये नया कालू सिद्ध मंदिर है। और यहाँ पे ना, जो रोड हमारी चौड़ी होने वाली है, जो अगल बगल में जितनी भी दुकानें थी वो सब हटा दी गई हैं। तो यहाँ पे अब मैं पहुँचने वाली हूँ टैक्सी स्टैंड के पास। तो भाई ना टैक्सी स्टैंड के पास मुझे छोड़ने वाला है। और यहाँ पे मेरे भाई की एक झलक, यहाँ पे देखिए छोटा भाई मुझे छोड़ने आया है और साथ में टैक्सी स्टैंड पे मुझे अच्छे से टैक्सी में बिठा कर के ही वो वापसी करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हम लोग ना जब टैक्सी में बैठ गए थे, यानी कि भाई ने जब मुझे टैक्सी करवा दी थी, तो यहाँ पे हम जोलीकोट में जो भैया थे वो भी चाय के लिए रुक गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको भी चाय पीनी है तो आप पी लो। तो यहाँ पे जोलीकोट में जब हम पहुँचे, तो यहाँ पे वेदर ना पूरा फोगी फोगी था और यहाँ पे 1 कप मैंने चाय पी और चाय ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और बारिश का भी टाइम था और साथ में जो वेदर था बहुत ज़्यादा बारिश वाला था। तो जब बारिश हम लोग चाय पी के बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। उसके बावजूद हम
धीरे धीरे अपने आप चलते रहे, क्योंकि टैक्सी वाले भैया का नेचर ना बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी कभी कोई टैक्सी वाले भैया बहुत अच्छे मिल जाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले टैक्सी जो ड्राइवर होते हैं वो मिलते हैं, तो उनका नेचर समझ में नहीं आता। और इन भैया से ना मैंने बोला कि कभी इधर उधर कभी जाना हो तो आप मुझे लेकर के जाएं, तो बोले कि हाँ ज़रूर, आप मुझे बता दीजिएगा, कभी फैमिली आपकी घूमने जाए तो मैं आपको रिजनेबल प्राइस में आपकी टैक्सी में आप बुक करा सकते हैं और आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे नैनीताल आने वाला है और नैनीताल मैं पहुँचूँगी, और नैनीताल पहुँचने के बाद भी मैं आपको सारी वीडियो को शेयर करूँगी, तो यहाँ पे बने रहिए आप सभी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं रूसी बाईपास के पास, और थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगी नैनीताल। और नैनीताल बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैं कम से कम 15 दिन बाद जा रही हूँ घर। और रोज़ बच्चों का फ़ोन, मम्मी कब आ रहे हो कब आ रहे हो। तो क्या है ना, जब बच्चे समझदार हो जाते हैं ना तो हम लोग बेफिक्र हो जाते हैं कि बच्चे कर ही लेंगे। जब छोटे थे तो नहीं जा पाती थी, क्योंकि एक टेंशन होती थी कि बच्चे छोटे हैं, स्कूल है बच्चों का, तो बहुत टफ होता था उस समय। मगर इस समय अब जब बच्चे बड़े हो गए तो आज मैंने कहा कि चलो क्यों ना, एक बहाना भी है रुकने का, और काफ़ी टाइम बाद इतना लंबा टूर मेरा मायके का था, बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत अच्छे से रहे। और आज दीदी भी चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ प्यारा सा व्यू, और काफ़ी कोहरा कोहरा मतलब फोगी सा है यहाँ का वेदर। और रेनी सीजन मतलब मैं जैसे ही हम लोग पहाड़ में एंट्री करते हैं ना तो एकदम से बारिश मिल जाती है। अभी जब मैं किच्छा में थी, हल्द्वानी में थी, तो बारिश नहीं थी, मगर जैसे ही हम आते गए आगे आगे बढ़ते गए वैसे ही हमें बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ मिलती रही। तो भाई ने सजेस्ट किया कि टैक्सी करके जाओ, टैक्सी में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और अगर वैसे टैक्सी करोगे तुम तो पूरी सवारियाँ जब इकट्ठी होंगी तभी टैक्सी आगे को जाएगी, इससे बढ़िया पूरी टैक्सी बुक कर लो। तो यहाँ पे भैया है, भैया बहुत अच्छा नेचर है भैया का, ये भैया हैं, और इनके संग पूरी टैक्सी बुक करा करके मैं आ गई हूँ। अब थोड़ी देर में पहुँचने वाली हूँ नैनीताल। और यहाँ का जो वेदर है, ग्रीनरी देखिए आप कितनी बढ़िया है, यहाँ पे हरी भरी सी, मतलब आप पूरे रास्ते में ना एक ये प्राकृतिक जो सौंदर्य है ना, इसको निहारते निहारते ही आएंगे ना, तभी आपका मन नहीं भरेगा ना। तो अब पहुँच जाऊँगी थोड़ी देर में नैनीताल, फिर मैं बच्चों से मिलूँगी बहुत टाइम बाद। सो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गई हूँ नैनीताल, और यहाँ पे हनुमानगढ़ी मंदिर, और थोड़ी ही सेकंड में मैं पहुँचने वाली हूँ नैनीताल, जहाँ पे हम एंट्री करेंगे। और यहाँ पे ना कसम से वाकई में मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। जिस मौसम से मैं आई थी वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यानी कि किच्छा अपने मायके से, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जब मैं नैनीताल में मैंने एंट्री करी तो यहाँ का वेदर ना बहुत ही ज़्यादा अलग था, यानी कि ठंडा था, अच्छा खासा ठंडा था, और बारिश बहुत ज़्यादा थी, और घर में जाने तक बारिश थी। तो यहाँ पे हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा नैनीताल आ चुका है। तो दोस्तों इस समय ना मैं हूँ नैनीताल अपने घर में, और ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और ये रही सेजल था तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड है, और मौसम ना बहुत ही कोहरा कोहरा छाया पड़ा है, जहाँ तक आपकी नज़र जाए पूरा कोहरा है। तो ये है हमारे नैनीताल का वेदर यहाँ पे। और मैं लाई हूँ हमें ढेर सारे प्लांट्स, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे प्लांट्स लाई हूँ, रहे प्लांट्स, और ये कैरी बैग में है। और एक मन था मुझे कि मैं बहुत सारे प्लांट्स लेकर के आऊँगी, हर बार सोचती थी हल्द्वानी जाऊँ और प्लांट्स लेके आऊँ, तो ऐसा हो नहीं पाता था। तो आज जब मैंने टैक्सी बुक करी ना, तो मेरे पास मौका था कि मैं क्यों ना प्लांट्स भी साथ में लेकर के चलूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये कुछ ना इंडोर प्लांट्स है और कुछ है आपके आउटडोर प्लांट्स। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये वाला प्लांट्स। और आई होप कि ये सारे प्लांट्स ना इस वेदर में हो जाए, क्योंकि ना क्या होता है कि हमारे जो नैनीताल का वेदर है ना, वो इस वेदर में ना काफ़ी प्लांट्स हमारे नहीं हो पाते हैं। हम लोग लेकर के तो आते हैं, मगर मेहनत भी करते हैं, मगर लास्ट में वो जो प्लांट्स होते हैं ना वो मुरझा जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ये वाला प्लांट्स है और एक ये वाला प्लांट्स है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए इसमें जो शेप है ना, ये नेचुरली शेप है, मतलब ये जो इसमें होल बने हुए हैं, मतलब पत्तों में खुद अपने आप कटिंग है इस प्लांट्स में। और साथ में एक ये वाला प्लांट्स है। तो कुल मिला के मैं लाई हूँ 7 प्लांट्स। ये देखिए ये भी बहुत खूबसूरत है। इसमें भी ना ग्रीन में येलो टच है, और इस वाले में भी ग्रीन में येलो टच है, और इसमें ना थोड़ा सा रेडिश टच दे रखा है पत्तियों में। मतलब ये नेचुरल, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। देखते हैं इसको इंडोर प्लांट्स में, देखते हैं कि ये किस तरीके से हो पाते हैं। और
हो जाए बस ये पौधे मेरे, और जो मेहनत है और जो पैसा है ना वो वसूल हो जाए बस। और यहाँ पे ना ये वाला प्लांट मैं आपको दिखाना भूल गई, ये है पान के पत्ते की बेल। और यहाँ पे ना आपको सबको तो पता ही है कि ये पान का पत्ता ना देवी माँ को चढ़ता है नवरात्रियों में, और भगवानों को भी चढ़ता है। तो यहाँ पे ना एक फ़ायदा मैंने ये भी देखा कि एक पान के पत्ते की बेल भी लगाती हूँ कि ये होती है नहीं होती है। खैर ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ना ये हो जाए। तो ये पान के पत्ते की बेल है, बड़ी प्यारी सी लग रही है, क्यूट सी ना। दोस्तों ये जो फ्लावर पॉट है ना क्यूट सा छोटा सा, ये ना चीनी मिट्टी का है। और ये ना मेरे छोटे भाई ने लिए थे, 4 पेड़ लिए थे इसके, और जिसमें से आज मौका लगा। मतलब बहुत टाइम पहले से ही उसने मेरे लिए ये वाले गमले लिए थे। यानी कि सेजल ने बोला था कि मामा ये वाले ऐसे वाले ना गमले ले लेना, ये फ्लावर पॉट बहुत क्यूट से हैं। इनके ना नीचे वाली प्लेट भी है, बहुत प्यारा सा ये शेप लगा। एक ग्रीन है और एक दूसरा कलर है, दूसरा कलर नीचे दबा हुआ है। तो ये देखिए कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल सा पॉट है। इसमें ना छोटे छोटे फ्लावर होंगे और बड़ा प्यारा लगेगा ये। तो बताइएगा ये कैसा लगा। और पंकज ने लिया है, पंकज की चॉइस है, यानी कि मेरे छोटे भाई की। बहुत प्यारी चॉइस है, बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे ये पॉट। तो ये जो नैनीताल का मौसम है ना वाकई में बहुत ही ज़्यादा ठंडा इस समय हो रहा है। और मैं आज की इच्छा से वापस जब घर आई ना तो उसी समय एंट्री करते ही ठंड मुझे लगने लग गई थी। और यहाँ पे इस समय बजने वाले हैं 5 बजे का टाइम है, और ना ठंडा है इस समय। इतनी ज़्यादा ठंड है कि बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी स्वेटर पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। वाकई में ठंड है यहाँ पे, क्योंकि किचन में थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और यहाँ ही हूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। यानी कि दोनों का जो मौसम का जो टेम्परेचर है ना, वहाँ का बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है और यहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा वाला। तो देखते हैं मतलब कितनी ठंड सहन होती है। वहाँ तो मुझे एसी में भी ठंडा लग रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब एसी की हवा में भी बैठने में मुझे ठंडा लग रहा था। तो मैं एसी ना बार बार बंद करवा रही थी कि एसी बंद करो बंद करो। मैंने कहा यार नैनीताल में भी ठंडा है और यहाँ भी ठंडा है, तो पंखे की हवा मुझे सही लगती है। एसी से मुझे ज़्यादा बेटर मुझे पंखा सही लगता है, जो सीलिंग फ़ैन होता है वो वाला।